नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो रिपब्लिक भारत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान और न्यायप्रिय पत्रकार हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए कुछ अपने विचार व्यक्त करने जा रहे हैं मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कुछ न कुछ अपने समर्थन के विचारों का एक वीडियो ज़रूर बनाइए, विचारों को व्यक्त कीजिए। बहुत ज़रूरत है मित्रों ऐसे पत्रकार की जो निर्भीक, निडर, न्याय और सत्य का अनुयायी हो। तो ये तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं मित्रों। समाज में 3 तरह के इंसान होते हैं, संत, शहीद और समाज सुधारक। तो ये जो पत्रकारों की भूमिका होती है ना, समाज सुधार की होती, सुधारक की होती है, तो बड़ी कठिन भूमिका होती है। उनके एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में कलम होती है। तलवार मीन्स तलवार युद्ध करने का नहीं, मतलब वो अपने सत्यनिष्ठ वचनों से, सत्यनिष्ठ वचनों की जो तलवार होती है उससे समाज को कुछ ऐसा देते हैं कि वो समाज उनका ऋणी हो जाता है। तो वो दिया है उस भाई ने, अर्णव भाई ने, तो उसके समर्थन में बोलना हम लोगों का एक नैतिक दायित्व होता है। तो मित्रों, हमारे पास जो क्षमता है, जो भगवान ने दी है, हम तो गिलहरी अपने आप को मानते हैं। जैसे समुद्र में जो वो बन रहा था पुल, तो गिलहरी करती क्या थी, जाती थी समुद्र में नहा लेती थी और आती थी बालू पे लौट जाती थी, तो उसके सब चिपक जाते थे बालू, और जाके फिर उसमें वापस डाल देती थी, जिससे कि वो कुछ वो ऊंचा सा वो उसकी हो जाए, पुल की भांति वो कुछ बन जाए, मतलब कुछ ऊंचाई आ जाए। तो ये उसकी भावना थी। तो बस ऐसी ही थोड़ी सी छोटी सी ये भावना है, विचार है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है जब देखते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जो स्वतंत्र निर्भीक पत्रकार होते हैं, उनके समर्थन में लोगों को आना ही चाहिए। मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी के कुछ विचार हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन विचारों की आज ज़रूरत है। उन विचारों को आप लोग सुनिए, और ऐसे ही और भी विचार हैं, उनके द्वारा आप लोग भी वीडियो बनाइए। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये जानिए, एक सुविचार है। हम लोग छोटे से तभी से सुविचारों की आदत पड़ी हुई है। भलाई परमात्मा का निराकार रूप है और दुर्भावना को अपनी जहर का आधा भाग स्वयं ही पीना पड़ता है। अगर आपके अंदर दुर्भावना है तो दुर्भावना से एक जहर उत्पन्न होता है, उसका आधा भाग आप खुद पियोगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है मित्रों। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और एक चीज़ और है, सकारात्मक दृष्टिकोण से हर मुश्किल आसान है। तो एक मुश्किल की जो घड़ी चल रही है पत्रकार बंधु अर्णव के ऊपर, तो उनके घर परिवार वालों से हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग धैर्य बनाए रखें। उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता और निखर करके सामने आएगा। हीरा है वो, हीरे की जो चमक है ना, घिसने से और बढ़ती है, कम नहीं होती है। जिसको जितना सोना तपाया जाता है तो और वो करके साफ हो करके निकलता है। तो ये वो घड़ी है, वो जरा भी हताश निराश ना हो। भगवान उनका नाम और रोशन करेंगे पूरे विश्व में, तो होगा ही मित्रों। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो मात्र सांत्वना के लिए। सांत्वना क्या, आपके साथ, आपके बेटे के साथ, आप लोगों के साथ भगवान स्वयं हैं। जगत जननी माँ जानकी हैं और भगवान राम, सभी हैं। जो जिसके जो इष्ट हैं वो भगवान नहीं है। क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता करने का जो हक भगवान ने दिया है, वो अपनी मर्जी से भगवान ने दिया, वो चाहे हैं, सबको नहीं देते। किसी आप सोचिए, हम देखते हैं, हमें बहुत दुख दर्द होता है, इतने पत्रकार हैं, लेकिन एक यही भाई है, इतने अच्छे से पत्रकारिता कर रहे हैं ये, और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, दुखी पीड़ित लोगों का साथ दे रहे हैं। तो ये बड़े मुश्किल से भगवान की कृपा से है। तो उनका तो भगवान का साथ तो है ही है। तो आप लोगों को ज़रा भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान सहयोगी है ही हैं आपके, तो आप चिंता मत कीजिए। और एक विचार है, ये सुनिए, इससे संबल मिलेगा, एक समझ मिलेगी कि हमें, हमारी नैतिकता कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। ये सोचने जैसी चीज़ है मित्रों। चलिए सुनते हैं। किस आदमी का विचार
किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप है। जो ये गवर्नमेंट कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिस तरह की अमानवीय व्यवहार, अब क्या बताएं, उन्हीं के बारे में है ये। बस हम पढ़ रहे हैं, लोग घर के लोग कहते हैं कि ज़्यादा मत बनाया करो ये सब, लेकिन मेरी आत्मा मानती नहीं है। विवश हो जाते हैं हम, अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं कुछ बोलो कुछ करो। तो एक जो सही ढंग हो सकता है वो कुछ हमने सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो विचार दिया है, उनकी राह पर हम चल करके कुछ समाज को दे सके। तो इसको सुनिए मित्रों, किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप है। आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छोटा नहीं होता, वरन जिस आदमी के मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है वह आदमी ऊंचे सिद्धांत और ऊंचे आदर्शों को नहीं सुन सकता। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस समय उस स्थिति बिल्कुल यही है, जो ये विचार हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी के। जो व्यक्ति सिर्फ पेट तक और संतान पैदा करने तक सीमाबद्ध रहता है वह छोटा आदमी है। उससे अगर 1 इंच का आदमी कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं है। उसकी तुलना कुएं के मेढक से करे तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कीड़ों मकोड़ों में उसकी गिनती करे तो कोई बात नहीं है। बस ये सब चीज़ें हैं मित्रों, और भी चीज़ है थोड़ा सा और इसमें अच्छा लग रहा है, वो सुनिए। जिस मनुष्य के मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हों और इस तरह के विचार रहते हों जो उसके व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बना सकें और जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों का समाधान कर दें, इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बना दे और जो मनुष्य को स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल जंजाल से निकाल दें। ये एक राजा कौन है? जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो राजा हैं, देश के राजा हैं, मोदी जी पूरा वो देख रहे हैं। तो उनके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को अब गंभीरता से ले तो रहे होंगे, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन अन्याय बहुत हो चुका है, पूरा पावर है उनके अंदर, वो कंट्रोल करें। सब बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है हमको ये सब सोच करके। वे विचार जो मनुष्य की परिधि को, सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हैं, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हैं और इतना विशाल बना देते हैं कि वह सारे समाज का अंग हो जाता है। सारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधाओं को अपनी सुविधा समझता है, सारे समाज के कष्टों को अपने कष्ट समझता है, सारे समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतना ऊंचा स्तर मनुष्य का हो जाए तो समझना चाहिए कि आपके पास धर्म की मान्यता आ गई, सही अध्यात्म की समझ आ गई, ईश्वर की भक्ति आ गई। तो मित्रों, जो राजा की भूमिका होती है ना, वो भगवान के तुल्य होता है। भगवान ने गीता में कहा भी है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, क्योंकि राजा पालक होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण पालक की भूमिका में होते हैं, नारायण प्रभु। तो वर्तमान में जो राजा है, किसी भी संस्थान का हेड है, कहीं का भी, वो सब एक राजा की भूमिका में है और उनको न्याय प्रिय होना ही चाहिए। अगर न्याय प्रिय नहीं होंगे, अपने घर परिवार को सामने रख करके कोई काम करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकते हैं मित्रों। तो उन्हें गाली ही मिलेगी, गाली के अलावा उनकी सराहना नहीं हो सकती। वो किसी के दिल में बस नहीं सकते हैं और जो किसी के दिल में राजा न बसे तो वो जननायक हो ही नहीं सकता है। वो अपने घर का कुछ हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए वो शून्य है, जीरो है। और पशु पक्षी से बढ़ के नहीं है, शुरू में ही हमने बोला था। तो कीट पतंग जैसे उसकी ज़िंदगी होती है, तो इस तरह की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए राजा की। राजा की भूमिका मतलब एक पिता की भूमिका में रहना चाहिए राजा को, अपने बच्चे के जैसा सबको समझे। तो ये चीज़ होना चाहिए मित्रों। तो ये हमारे मन की ये भावना थी, पीड़ा थी, दर्द था, जो हमने व्यक्त किया और भगवान से और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये प्रार्थना है कि इसको अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करें। इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं वहाँ पे, बहुत अन्याय, अनीति, दुराचार, ये सब बढ़ गया है। इसको जल्दी से समाप्त करें, नहीं तो फिर
ये बहुत भीषण और भयंकर समाज विरोधी काम करने वाले आ करके कुछ कर रहे हैं, जो इस तरह का ये कृत्य, तो बड़ा मन व्यथित है, दुखी है। तो इससे अनुरोध है आपसे प्रधानमंत्री जी, आप कुछ करिए, अब इसमें देर मत कीजिए। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, बहुत हो गया देखते सुनते। ये अत्याचारी जो शासक वहाँ पे है, तो आपके अंदर तो पूरा पावर है, अब बहुत बढ़ गया है ये। वहाँ पे जो शासन नहीं रहा, निरंकुश अगर राजा हो जाए तो उसको मानवाधिकार आयोग ने जो संज्ञान लिया है, तो वो तो अच्छा कर रहे हैं, तो सफलता तो मिलेगी ही। जो इनके टीम के लोग हैं अर्णव भाई के, उनको हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करिए अति शीघ्र। हम तो आज ही सोच रहे थे आ जाएंगे, देखिए भगवान क्या करते हैं, कब आ करके अपना कार्यभार संभालते हैं। भगवान के चरणों में यही निवेदन कर रहे हैं हम कि अति शीघ्र अर्णव भाई आएँ और अपने कार्यभार को संभालें और सबकी सेवा करेंगे, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने भारत देश की सेवा करें। तो मित्रों, हम सोचते हैं कि अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहिए, नहीं तो विचार तो और निकल के आ रहे हैं। तो चलिए ठीक है मित्रों, अपने विचारों को यहीं विराम दे रहे हैं और अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।